मैं आज एक ऐसे सेशन के साथ आया हूँ जिसकी बहुत दफ़ा रिपीटेडली रिक्वेस्ट की गई कि उससे बेहतर अंदाज के अंदर में ऑडियो क्वालिटी बेहतर करके जो है वो पेश किया जाए, और मेरी अपनी सुस्ती थी जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, बट अब मैंने दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट किया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द गोल्डन रेशियो, और गोल्डन रेशियो के ऊपर मैं आज बात करूंगा जो कि रिकॉर्डेड सेशन मेरा पुराना है, लेकिन उसको कुछ मॉडिफाई करके और उसके कंटेंट को कुछ बेहतर करके इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया। और इस लेक्चर सीरीज का ये पहला लेक्चर है आज का, जो कि गोल्डन रेशियो से रिलेटेड है। सो गोल्डन रेशियो के ऊपर हम बात करना स्टार्ट करेंगे कि गोल्डन रेशियो किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है। इट्स वेरी सिंपल कि अगर गोल्डन रेशियो की बात करते हैं तो गोल्डन रेशियो को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो इट्स जस्ट अ डिवीजन। अगर आप एक चीज को डिवाइड करना चाहते हैं तो वो डिवीजन किस प्रिंसिपल पर होगी, किस बेस पर होती है, उसके लिए लोगों ने, आर्टिस्ट ने, साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने गौर किया और एक रेशियो उन्होंने जनरेट कर लिया, जो कि रेशियो है फाई का रेशियो, और दैट इज 1.618। और इस रेशियो की बुनियाद पर जो है वो तमाम डिविजन्स को जब उन्होंने देखा, तो चाहे वो नेचर में देख लें आप, चाहे वो आप आर्किटेक्चर में देख लें, जहाँ जहाँ पे भी मेनली टू ड्राइव नेचर से किया गया, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी इम्प्लीकेशन की गई है इट प्ले मैजिक, और ये 99.9% आपके पास वर्क करता है। और इसके अंदर में आप जिस चीज की भी प्लेसमेंट करनी है, इसमें आपको डिवीजन करनी है, तो डिवीजन के लिए इट्स अ बेस्ट टूल फॉर एवरीथिंग। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये स्पेशल नंबर है जो कि 1.618 है, और ज्योमेट्री हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, मीडिया हो, इसमें से किसी भी शोबे से रिलेटेड अगर आप बात करते हैं तो ये सब फील्ड्स के अंदर में एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा जो है ये आपके पास जो है ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा प्रोपोर्शन जो है वो इसी गोल्डन रेशियो, जिसको हम डिवाइन प्रोपोर्शन कहते हैं, उस बेस के ऊपर जो है वो डिवाइड हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इसको कहेंगे कि ये रिनाइजेंस के कुछ जो है आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम बेसिकली डिवाइन प्रोपोर्शन रखा या गोल्डन रेशियो रखा, और ये बहुत पुरानी चीज है। 1.618 इज द बेस प्रिंसिपल, और इस पर फिर फर्दर क्या होगी वो हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है कि क्यों, क्या व्हाट मेक्स इट डिफरेंस, मतलब गोल्डन रेशियो क्यों जरूरी है समझना आपके लिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक आर्किटेक्चर हैं, आप अगर एक डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है, आप फैशन डिजाइनर है, आप कुछ भी है, तो हर शोबा के अंदर में आपके पास ये एप्लीकेबल है। और क्यों एप्लीकेबल है इसकी आप छोटी सी एग्जांपल देख सकते हैं जो स्क्रीन में शेयर हो रही है आपके साथ, कि आईपॉड जो है वो एप्पल की ये प्रोडक्ट 2005 में उन्होंने लॉन्च की थी, और उसका रेशियो उन्होंने 1:2.27 कर दिया, और 2006 में उसी प्रोडक्ट का उन्होंने जो है वो रिवैम्प किया और उसका रेशियो दोबारा से वो 1.167 को पर ले आए, 1.67 पे ले आए, दैट इज नियर और अप्रोक्सीमेटली टू दी गोल्डन रेशियो। तो फर्क यह आया कि 2005 की इनकी सेल 6 मिलियन से कुछ ज्यादा थी, लेकिन जब उन्होंने उस रेशियो को जो उन्होंने बिगाड़ दिया था दोबारा उस रेशियो पर ले आए, यानी विड्थ और हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी डिविजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो डिविजिबिलिटी आपके पास 1.618 या उसके नियर बाय बने तो वो आपके पास जो है 1.2 बन रहा था, यानी एक तरफ जो है वो 2.27 करीब बन रहा था। तो इसलिए वो सेल उसकी कम हुई, और जब उन्होंने उस रेशियो को मेंटेन किया तो उस रेशियो को मेंटेन करते ही उनकी सेल जो है वो इंक्रीज हो गई। सो इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर आपकी है तो उसकी प्रोपोर्शंस है, तो उसके लिए भी आप अगर गोल्डन रेशियो पर रखेंगे तो वो इट विल डू अ मैजिक। एक डिजाइनर के लिए इसलिए जरूरी है कि उसने जो चीजें प्लेसमेंट करनी है, जो कुछ रखना है, उन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल चीजें सामने आए, डिजाइन की जरूरत में आए, किसी की जरूरत में आए, तो आप उसमें से कुछ डिजाइन को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं जो आपको अच्छी लगती है, बट यू डोंट नो द रीजन कि उस अच्छे लगने का रीजन आपके पास क्या है। तो उस अच्छे लगने का रीजन ये होता है कि जब चीजें गोल्डन रेशियो की फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो डिवाइड की भी होती तो वो आप इजीली जो है उसको जो है अच्छी लगती है और वो जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। सो गोल्डन रेशियो का प्रिंसिपल ये है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई अवेलेबल विथ है 30 के करीब, तो अगर आपने उसको डिवीजन करना है दो पार्ट्स में, तो दो पार्ट्स में जब डिवाइड करना है आपने, तो आप उसका डिविजिबल क्या करेंगे, यानी कौन दोनों पार्ट्स के साइज क्या होंगे। अगर आप 15-15 इक्वल करेंगे
तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास जो है 2 का रेशो आ जाएगा, जो कि हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप जो है इसका रेशो करें 16 बाय समथिंग कुछ करें, तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप कहेंगे 18 एंड 12 इज द नियरेस्ट पार्ट, जिस पर अगर आप डिवीजन करेंगे तो ये गोल्डन रेशो के करीब करीब बन जाएगी। तो ये डिवीजन आपके पास जो है वो इस अंदाज में आप इसको करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए गोल्डन रेशो की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे आज की, क्योंकि ये ओवरव्यू सेशन है तो इसके अंदर में हम चीजों को ओवरव्यू करते हुए और जिस हद तक इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं वो करते हुए जाएंगे। फिर आगे के कुछ सेशंस के अंदर में उसकी कुछ इम्प्लीकेशन रिलेटेड चीजें बताएंगे। तो फिबोनाची सीक्वेंस एक चीज है, डिवाइन प्रोपोर्शन जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, रूल ऑफ थर्ड जो कि फोटोग्राफी के अंदर में यूज होता है, और ग्रिड सिस्टम है जो कि आपके पास एडवर्टाइजिंग या वेब के लिए होता है। ये तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स वही है जो कि इस बेस प्रिंसिपल की बेस पर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। यानी बेस प्रिंसिपल आपके पास गोल्डन रेशियो है, उस गोल्डन रेशियो की बेस के ऊपर ये प्रिंसिपल्स जो है वो ड्राइव किए गए, और ये क्या है और कैसे काम करते हैं उसके एग्जांपल्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस को। तो फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली जो है, फिबोनाची वाज मैथमेटिशियंस ऑफ ईरान और पर्शिया। सो उसने जो है वो इसी गोल्डन रेशियो को अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसने रेशियो बताया और वो स्टार्ट किया उसने 0 से 0 1 1 2 3 5 8 13, एक्चुअली बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ 2 लास्ट नंबर्स। जैसे फर्स्ट नंबर 1 था, 1 के बाद दूसरा नंबर भी 1 हुआ। अब जब 2 1 हो गए तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 8 + 5 5 + 3 8, 8 + 5 13। और अगर आप इनमें से किसी को भी डिवाइड कर लेंगे, किसी नंबर को 0.618 के साथ, तो आपके पास वो जाए जैसे 13 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें आप 0.618 के साथ, तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो 8 को अगर आप करेंगे तो 13 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्रॉस इसमें जो है वो ऐसा चलता है। तो ये आपके पास रेशियो ऐसा है कि सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, ये फिबोनाची है। तो इसी बेस के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें डिजाइन हुई, हम उसमें बात करेंगे क्या क्या हुई। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो चलता है, 0.618 चलता है, 1.618 चलता है, 0.382 चलता है, 2.618 चलता है, 4.2636 चलता है, और 0.236। फाइनेंशियल चूंकि हमारा एक्सपर्टी एरिया नहीं, लेकिन सिर्फ मेंशन मैंने कर दिया कि फाइनेंशियल मार्केट भी इसी गोल्डन रेशियो के प्रिंसिपल को ऊपर वर्क करती है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप फाइनेंशियल मार्केट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, और उसमें आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। फिबोनाची सीक्वेंस की बेस के ऊपर गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन सर्कल, गोल्डन स्पाइरल और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो चीजें फॉर्म हुई। वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको कहते हैं। जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देख लें तो इसमें आपके पास जो सबसे पहली एग्जाम्पल गोल्डन रेक्टेंगल की है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 1 1 के बॉक्स हैं आपके पास, इसके बाद 2 का बॉक्स है, देन वी हैव 3 5 8 13 21 34, और अगर आप इसको और बड़ा करते जाएंगे तो इसके साथ बढ़ती जाएंगी चीजें, और इसी बेस के ऊपर आपके पास गोल्डन स्पाइरल बन रही है। ठीक है, और अगर आप इसी के अंदर में आप देखें तो ये सर्कल्स लगा देंगे तो ये गोल्डन सर्कल्स हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक ही रहेगा, चीजें यही रहेंगी कि आपके पास जो भी 2 वैल्यूज हैं, वो 2 वैल्यूज का डिविजिबल आपके पास जो है वो 1.618 या इसके नियर बाई होना चाहिए, तो वो आपका गोल्डन रेशियो पर बेस कर जाएगा। तो इस शेप्स को लेते हुए आपके पास जो है वो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप्स रहे हैं, सर्कुलर रहे हैं या ट्राइंगल रहे हैं, जितनी आपकी जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स डिजाइन हैं, जितने आपके प्रिंट्स होते हैं जो कि फैब्रिक्स के अंदर में डिजाइन चलते हैं, या आपकी लोगो डिजाइन हैं, या इस तरह की जितनी भी चीजें, लोगों पे हम आगे भी बात करेंगे कि लोगों में कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, उन सब जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये गोल्डन जो है वो रेक्टेंगल, सर्कल, स्पाइरल जो कि फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस करते हुए ये इस्तेमाल होते हैं। सॉरी, इसकी एग्जांपल्स, तो गोल्डन रेशियो कहाँ का है, नेचर से इसकी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है। आप अगर स्नेल्स की देख लें, फ्लावर की देख लें, ह्यूमन बॉडी का एयर देख लें आप, इसके अलावा लीव्स देख लें, चीजें देख लें, ये आपके पास जो है वो गैलेक्सी जो उसका पूरा जो व्यू एक बन रहा है, ये आपके पास देख लें। तो ये सब नेचर के अंदर में आपके पास जा बजा आपको नजर आएगा। गोल्डन रेशियो की चीजें जो लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, डिवाइड हुई है, वो इसी प्रिंसिपल के तहत जो है वो छोटे से बड़ी, बड़ी से छोटी या स्पेसिंग के साथ हो रही है। तो ये नेचर के अंदर मौजूद है। आर्किटेक्चर की एग्जांपल लेते हैं तो आर्किटेक्चर की एग्जांपल से भी शुमार है आपके पास ताजमहल है, इसके अंदर में इसमें ये आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं, इन सब की अगर आप जो है वो डिवीजन देखेंगे, चीजें देखेंगे, और उस पर यही जो पीछे हमने ग्रिड बताया उन्हीं को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेटेड है और गोल्डन रेशियो पर बेस करती हुई बनेंगी।
इसीलिए इनको देखते ही आपको ये चीजें अच्छी लगती है। इनमें कोई ऐब नजर नहीं आता, आपको कोई एरर नजर नहीं आता। तो एरर ना नजर आने की रीजन इसमें यही है कि ये गोल्डन रेशियो पर बनाएगी। लोगोस की बात करते हैं, आपको लोगोस की एग्जांपल, आपके पास पेप्सी का लोगो ले लें, आप एप्पल का लोगो ले लें, आप ट्विटर का लोगो ले लें, नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो ले लें, होंडा ले लें, आप जो है वो टोयोटा का ले लें, आप निसान ले लें, हुंडई ले लें, कोई भी लोगो ले लें आप। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हैं वो डेफिनेटली बेस्ड ऑन गोल्डन रेशियो होते हैं और वो उसी पर डिविजिबल करके चीजें बनाते हैं और इस वजह से ही उनकी क्वालिटी और चीजें मेंटेलिटी। तो आप अगर ये देख सकते हैं कि जितने लोगों से सबकी एग्जांपल्स जो है वो ये गोल्डन रेशियो की उसी प्रिंसिपल है। 1.618 का बेस प्रिंसिपल है, आपने उसको अप्लाई करना है। जब जहां जहां भी आपको डिवीजन चाहिए, जहां आपको कट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहां आप जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल को यूज करेंगे। इसी में से कोई एक चीज को इस्तेमाल करते हुए आप ड्रॉ करेंगे। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के जो प्रोपोर्शंस हैं वो आपके पास कैलकुलेटेड है पूरे, और वो भी पूरे के पूरे आपके पास अगर उसका भी डिविजिबल आप निकाल के रखेंगे तो 1.618 बनेगा। लेकिन इसके ऊपर बेस करता हमारे पास डिवाइन प्रोपोर्शन है जो कि हमारे पास कहलाता है एक्चुअली एड हेड टेक्निक्स फॉर द मेल बॉडी एंड 7.5 हेड टेक्निक फॉर द फीमेल बॉडी। यानी किसी भी इंसान के सर का जो साइज ले लें और आप अगर उसके 8 हेड्स को जो वो अगर लगा देंगे तो आपके पास उस बॉडी का प्रोपोर्शन आ जाएगा आपके पास। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है, उन दोनों एग्जांपल्स के अंदर में बाकायदा क्लियरली मेंशन किया गया नजर आ रहा है आपको कि ये 8 हेड और 7.5 हेड्स जो है वो इसमें मौजूद है और ये दो बॉडी की जो है प्रोपोर्शन इसमें मौजूद मेंशन है। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो। रूल ऑफ थर्ड इज अ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल जिसमें आपके पास 9 बॉक्स का ग्रिड होता है और ये आपके पास फोटोग्राफी के अंदर में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि बेस्ड करता हुआ गोल्डन रेशियो पे ही था, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर में गोल्डन रेशियो को थोड़ा सा हट कर जो इस्तेमाल किया। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो लाइंस बन रही है ये एक्चुअली रूल ऑफ थर्ड की और गोल्डन रेशियो का जो फोकस एरिया वाला पार्ट बन रहा है यहाँ बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आप अगर इस सब्जेक्ट को गोल्डन रेशियो पे अब चूंकि इंटरनेशनली भी और सब जगह पर ये इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि आप रूल ऑफ थर्ड के मुकाबले में आप गोल्डन रेशियो के प्रिंसिपल को और स्क्रिप्ट को यूज करें अपनी फोटोग्राफी को सेट करने के लिए, ताकि आपके पास लैंडस्केप, स्पेशली लैंडस्केप के अंदर में, ताकि आपके पास जो है वो पिक्चर की स्पेसिंग, मार्जिन और उसका व्यू जो है वो बेहतर आ सके, आपके पास और बेहतर हो जाए। वो थर्ड पे भी बेहतर आता है और उस पर कोई शक की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो है वो स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली ये इस बात को जोर दिया जा रहा है कि आप रूल ऑफ थर्ड के मुकाबले में गोल्डन रेशियो को प्रेफर करें। तो गोल्डन रेशियो को ही डायरेक्टली यूज करके आपके पास प्रोटेज की जो प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट कहाँ रखना है, स्पेसिंग क्या रखनी है, ये आपके पास जो है मेन एरियाज है। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आप अपनी फोटोग्राफी को मैजिक कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी तस्वीर खींच ली और अगर आपकी अगर प्रोपोर्शन से हटकर भी है तो बाद में अगर आप एडिट करके उसको अगर रूल ऑफ थर्ड पे या गोल्डन रेशियो पे ले आएंगे तो इट डेफिनेटली वर्क्स। तो कोशिश की हो कि आप इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करें और अपनी फोटोग्राफी के अंदर में उस रूल ऑफ थर्ड को और गोल्डन रेशियो को जो है इंप्लीमेंट करें। ग्रिड सिस्टम की हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग की दुनिया ले लें आप या आप जो है वेब की दुनिया ले लें, तो इन सब में आप देख सकते हैं कि ग्रिड सिस्टम फॉलो होता है। उसी जो है वो गोल्डन रेशियो की डिवीजन को उन्होंने उठाकर जो है वो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और इसमें आपके पास जो है वो 12 कॉलम, 16 कॉलम, 4 कॉलम, 6 कॉलम, 8 कॉलम्स, 24 कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स इसमें हो सकते हैं। तो उस कॉलम्स के लिहाज से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो कौन सा कंटेंट कितने कॉलम्स कवर करेगा, ताकि आपके पास जो है जैसे ये रिस्पॉन्सिव की एग्जांपल मौजूद है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्यूटी पैदा कर देता है आपके कंटेंट के अंदर में। जो डिस्प्ले आपको नजर आता है कि चीज इमेज और टेक्स्ट के दरमियान में गैप आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये सब चीजें आपके पास अगर ग्रिड बेस पे चीजें रखी हुई होंगी तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस और उसके गटर स्पेस जो है वो मेंटेन हो रहे होते हैं और वो बेहतर होता है। एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था स्टार्ट में, बट इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका यूआई और वेब की दुनिया में और उसमें ग्रिड सिस्टम के बगैर गुजारा नहीं है आपका। स्पेशली रिस्पॉन्सिव ग्रिड्स आपके पास यूज हो रही है क्योंकि अब आपकी जो वेबसाइट बनती है वो मोबाइल फर्स्ट बनती है, तो उस मोबाइल फर्स्ट को आपने अगर जो है वो टैबलेट पे और पीसी पे सही दिखाना है तो पहले हमारे पास सीक्वेंस उल्टा था कि आप पहले वेब पेज बना देते और फिर उसके बाद उसको टैबलेट पे और मोबाइल के लिए कस्टमाइज करते। आप मोबाइल के लिहाज से बनती है चीज और वो टैबलेट और पीसी के ऊपर कैसे दिखेगी उसको आप डिसाइड करते हैं। तो ग्रिड सिस्टम उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें।
आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ अ ग्रिड सिस्टम, इन सब की डिटेल्स करने में जा रहा हूं, क्योंकि ये सब एक एक डिटेल लेक्चर जो है वो अपने अंदर एक बहुत तबादला होता है। ये ग्रिड की कोई एग्जांपल्स है, ये एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल से दी हमने, कंटेंट आपके पास जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से, जो गैप मेंटेन हो रहा है, गैप मेंटेन बेसिकली आपके पास ही होगा जब आप ग्रिड को फॉलो करेंगे। तो चीजों की प्लेसमेंट क्या होगी, कहाँ कहाँ से डिस्टेंस आ सकती है, कौन सी चीज कितना कंटेंट कितना एरिया कवर करेगी, दूसरी चीज उस गैप के बाद ही आएगी। तो ये ग्रिड कैसे बनता है, ग्रिड आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं, अगर आप ग्रिड जनरेटर साइट्स पे चले जाएंगे तो वहां से आपको रेडीमेड ग्रिड्स मिल जाएंगे। और ग्रिड की जो टेक्निक है वो अगर आपको बता दूं, सिंपल सी टेक्निक उसकी है कि जो आपके पास अवेलेबल विथ है टोटल, उस विथ को आपने उसमें से मार्जिन आपने गटर स्पेस पे माइनस कर देना है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। तो इसके बाद जो टोटल उसकी विथ है उसको डिवाइड कर दें आप, जितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है, 12 कॉलम रिक्वायर्ड है, 8 कॉलम्स रिक्वायर्ड है, 6 कॉलम रिक्वायर्ड है, उस पर डिवाइड करने के बाद उसमें से हर एक कॉलम के अंदर में आप फोल्डर जो है वो गटर स्पेस को माइनस करेंगे, that may be 10 पिक्सल to 15 पिक्सल्स, sometime 20 पिक्सल्स, तो 10 to 20 पिक्सल के दरमियान में आप उसको गटर स्पेस को माइनस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो ये जो स्पेस आएगा आपके पास दरमियान में 20 पिक्सल्स का आ जाएगा, और इसी पिक्सल्स के रेशियो को आपने गटर स्पेस को मेंटेन रखना होता है। चाहे आपको ऐसे बनाने ग्रिड, ऐसे बनाने, जैसे भी बनाने आपने, आप इस रेशियो को मेंटेन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज अच्छी रहेगी। सो दिस इज फॉर टुडेज कि हमने जितनी चीज़ें इसमें से डिस्कस की थी वो तमाम की तमाम कवर कर लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपकी समझ में आया होगा कि आज हमने किस चीज़ पे बात की। थैंक यू।